जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल 26 चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता है कि डीएसएसबी की टीजीटी साइंस की वैकेंसीज भी निकल गई हैं, फिर इधर यूपी की वैकेंसीज भी हैं। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये इसका पार्ट 1 है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एसिड और बेस क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम एसिड बेस की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे वो इस्तेमाल करते हैं और उनके हेल्प से हम ये कैसे जान पाते हैं कि एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। देखिए, इंडिकेटर्स का मतलब है दर्शाने वाले, यानी कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल ले लीजिए, कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज ले लीजिए जो आपको ये बताए कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। एग्जाम्पल के लिए इंडिकेटर होते क्या, मैं आपको बता दूं। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जैसे ये एक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस लगे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा स्विच लगा होता था जिसमें हमेशा रेड कलर की लाइट जलती रहती थी। तो वो क्या इंडिकेट करता था कि लाइट है या नहीं है। इसी तरीके से इंडिकेटर्स जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये इंडिकेट करेंगे कि ये नेचुरल, कि ये एसिड है या नहीं, यानी कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज। लिटमस पेपर किससे बनता है, मैंने आपको ये बता रखा है। ये बनता है लिचन से। लिचन एक कलर का, पर्पल कलर का डाई होता है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में? भाई, एक रहता है एल्गी और एक रहता है फंगी, राइट। तो एल्गी और फंगी का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, और उससे क्या बनता है? लिचन बनता है। और लिचन क्या करता है? डाई बनाने में मदद करता है। उस डाई से हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। नेक्स्ट आते हैं टर्मरिक। सी, टर्मरिक आपने देखा होगा, जैसे आपके कभी भी घर में सफेद कपड़े पे हल्दी पड़ गई और आपने उसको साबुन से साफ कर दिया तो वो रेडिश कलर हो जाता है, ठीक है, हल्का हल्का रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। एक्चुअली वो हल्दी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो साबुन लगाया है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज भी यूज किया जाता है, इस सब को हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। मैन मेड इंडिकेटर, यानी कि हमने कुछ केमिकल्स की मदद से ऐसे इंडिकेटर्स बना दिए जो एसिड और बेस के बारे में हमें जानकारी दें। इसमें फेमस, बहुत ज्यादा फेमस 2 ही हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। अब हम इन्हें पढ़ेंगे कि ये किस किस सोल्यूशन में कैसे कैसे कलर देते हैं। सी, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन आते हैं इस पे कि कौन से सोल्यूशन में किस इंडिकेटर ने क्या कलर दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, राइट। ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। और अनियन और वनीला भी नेचुरल ही हैं, पर इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मैं यहाँ लिख दो पूरा, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब, जहां कहीं भी ऑल फैक्ट्री शब्द है ना, इसका मतलब आप समझो कि दिस इज रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। यानी कि इसमें हम कैसे चेक करते हैं एसिड है या बेस है? स्मेल की मदद से। अब नाउ देखिए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है आपको पता है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर क्या होता है? ऑरेंज। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि नाम से, भाई जैसा नाम है, नाम में मिथाइल ऑरेंज है, न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल सोल्यूशन या न्यूट्रल कलर उसका ऑरेंज ही है। अगर आप उसे एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा, बेस में डालेंगे तो वो येलो कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन जो है ना, वो पिंक कलर का दिखेगा आपको।
पर न्यूट्रल सोल्यूशन में ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह दिखेगा आपको। एसिडिक में भी कलरलेस होगा, जैसे ही आप इसे बेसिक डालेंगे ये पिंक हो जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहला ये कि फिनोल्फथालीन आपने कभी भी लैब में देखा होगा, आप सर्च करोगे फिनोल्फथालीन की इमेज को तो वो पिंक कलर का शो होगा। तो पिंक कलर का मतलब क्या है कि वो बेसिक है, यानी कि नेट वाले जो आपको इमेज दिखा रहे हैं या आपने लैब में जो देखा होगा वो बेसिक इमेज है उसकी, ठीक है, यानी कि बेस सोल्यूशन की इमेज है। न्यूट्रल और एसिड दोनों में उसका सेम कलर होता है, विच इज कलरलेस। लिटमस, ये मैंने आपको पीछे बताया, ये एक पर्पल कलर की डाई होती है। इस डाई का इस्तेमाल करके हम रेड कलर हमें मिलता है एसिडिक सोल्यूशन में और ब्लू कलर मिलता है हमें बेसिक सोल्यूशन में। ये तो सबको रटा होगा, ये तो किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। टर्मरिक पे आते हैं, मैंने कहा था ना जनरली इसका कलर क्या होता है, येलो, लेकिन अगर किसी सफेद कपड़े पे गिर गया और अगर आपने उस पे अपना साबुन रगड़ दिया तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इसका मतलब आप जो साबुन यूज करते हैं वो क्या है, बेसिक है, यानी कि बेसिक है नेचर में। अब आपने एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा कि वो ये लिखते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा शो करते हैं बॉडी सोप के लिए कि आपकी स्किन के लिए बॉडी सोप का पीएच बेसिक होना चाहिए, अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका साबुन जो आप यूज करते हैं विच इज बेसिक, बेसिक एंड बेसिक इन नेचर, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। देखो पढ़ने का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको इस वीडियो में ही याद हो जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज नाम से ही रेड है, ठीक है, नाम से ही रेड है, तो ये भी याद रखने में आसानी है कि एसिड और न्यूट्रल दोनों में रेड ही रहेगा, बेसिक में हो जाएगा ग्रीन। अब हम आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। न्यूट्रल का आपको पता ही है कि अनियन का कैसा स्मेल होता है और वेनिला की कैसी स्मेल होती है, ये न्यूट्रल की स्मेल आपको पता है। अगर आप उसे एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे ना तो इस स्मेल को आप डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कभी सिरके में प्याज डाला होगा और उसे खाया होगा तो आपको सिरके की स्मेल तो आती है पर आपको साथ साथ प्याज की स्मेल भी आती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी स्मेल बिल्कुल गायब हो जाती है। तो आप प्याज के स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन वही अगर आप किसी बेसिक सोल्यूशन में उसे डाल दें तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसमें प्याज है या नहीं। वेनिला के लिए भी सेम वही बात है। वेनिला वैसे आपको पता है ना, वेनिला एसेंस यूज किया जाता है कई जगह, मोस्टली और बहुत ही फेमसली इसकी आती है आइसक्रीम, ठीक है। तो इन दोनों के लिए सेम ही है कि इसकी स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ना इसकी स्मेल को डिटेक्ट किया जा सकता है एसिडिक सोल्यूशन में। याद रखने का एक बेहतरीन तरीका, आपने सिरका प्याज खाया होगा, उसमें आपको सिरके के साथ साथ प्याज की गंध भी आएगी, और बेसिक सोल्यूशन में इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ओके। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए। नाउ लुक एट दिस, ये है हमारा लिटमस पेपर। ये क्या है, दिस इज आवर लिटमस पेपर, ओके। ये आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरीज में कई बार किया होगा, जब आप इसको एसिड में डुबाते हैं तो ये रेड का रेड ही रह जाता है, पर आप इस रेड वाले को अगर बेसिक में डुबाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये है पीएच पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पीएच पेपर, ओके। इससे भी आप टेस्ट करते हैं। ये एक स्केल होती है, हम पीएच पेपर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। इनमें 0 से लेके 14 तक स्केल दी रहती है, रेंज। तो जो कलर आए उस हिसाब से आपको ये पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, कितना एसिडिक है, बेसिक है, कितना बेसिक है। इसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। ये है फिनोल्फथालीन। मैंने आपको कहा था ना कि फिनोल्फथालीन की जो इमेज होती है वो जनरली आपको क्या दिखती है, थलीन, वो जनरली पिंक होती है। तो ये क्या है, ये बेसिक है इसका, ठीक है। एसिड में और न्यूट्रल में ये दोनों कलरलेस होते हैं। दिस इज मिथाइल ऑरेंज, मैंने आपको बताया था ना, ऑरेंज, इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका न्यूट्रल में कलर होता है। एसिड में ये आपको हल्का पिंकिश दिखेगा, रेडिश दिखेगा, और बेसिक में ये येलो हो जाएगा, ओके। तो आई होप मैंने कहा ना आपको कि आप इमेजेस जितनी देखेंगे आपको ये चीजें उतनी ही क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए इमेज देखना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज की इमेज देख लिया करो।
नेक्स्ट है एसिड के बारे में हम जरा पढ़ लें। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। सबसे पहला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिया क्या ले लें, सपोज जिंक ले लेते हैं। जिंक एक मेटल है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्ट बन जाएगा, किसका, जिंक का, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो जिंक सल्फेट का सॉल्ट एक बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। ओके, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये अभी बैलेंसिंग वाली चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए बैलेंसिंग की चीज हम बाद में देखेंगे। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन गैस निकली है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास कोई फ्लेम ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड करके, जैसे छोटा सा साउंड आ जाए फटने का कुछ, वैसे पॉप साउंड करके प्रोड्यूस होता है, मतलब निकलती है बाहर। इससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकली है। ओके, नेक्स्ट इज, जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, तो ये हमें देगा सॉल्ट। किसका सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट, राइट, क्योंकि यहाँ मेटल क्या है भाई, हमने मेटल कार्बोनेट लिया था ना, तो मेटल क्या है यहाँ पे, कैल्शियम है, तो उसका सॉल्ट बनेगा और CO2 निकलेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि CO2 की प्रेजेंस हमें कैसे पता चलेगी। तो CO2 की प्रेजेंस पता करने के लिए हम CO2 को लाइम वाटर से पास कराते हैं। लाइम वाटर कैसा हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, यानी कि ये दूधिया सफेद आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। याद रखें, मेटल से अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर वही एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो मेटल का सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि एसिड और बेस के इफेक्ट को खत्म कर देना, यानी कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है। यानी कि कोई भी एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, इसलिए बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा होता होगा आपको, सपोज अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो वो एसिडिटी में क्या करते हैं, कोई बेसिक सोल्यूशन को लेते हैं, जैसे इनो हो गया या कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो जिसका नेचर क्या हो, बेसिक हो। तो उससे हमें क्या मिलता है, हमारी बॉडी में एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एसिड का नेचर कोरोसिव होता है। आप समझो कोरोसिव का मतलब क्या है। एक मिनट, हाँ मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं। सी, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, कोरोसिव का मतलब है कि मेटल को खा जाना। अगर मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी भाषा में कह दूं तो खा जाना। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने कभी ऐसा किया हो कि अपने घर में किसी अचार के डब्बे में कोई चम्मच छोड़ दी हो स्टील की, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि वो स्टील की चम्मच एक तरफ से किसी भी सिरे से जहां से वो डूबी हो उस अचार में, वो आपको खाई हुई मिलेगी, यानी कि डैमेज्ड मिलेगी। तो कोरोसिव का मतलब क्या है कि ये मेटल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नेचर हम क्या कहते हैं, कोरोसिव नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर।
नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सभी को याद रखनी चाहिए। एसिड आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, यानी कि सपोज यहाँ एक बीकर में आपने पानी लिया और उसमें आपने एसिड की कुछ बूंदे, मतलब एसिड गैस को डाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एसिड जैसे ही पानी में घुलेगा वो H+ आयंस में टूटना शुरू कर देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस, ओके। और ये हाइड्रोजन आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर के लिए। किसके एसिडिक नेचर के लिए? किसी भी एसिडिक सोल्यूशन के लिए। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एसिडिक गैस ले ली जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि अगर कोई एसिडिक गैस ले ली जाए और हम उसमें उसके बाद लिटमस पेपर या फिर पीएच पेपर का इस्तेमाल करें तो हमें क्या कलर मिलेगा। बच्चे गलती कर देते हैं और वहां पे लगा देते हैं कि भाई रेड मिलेगा क्योंकि एसिडिक है। नहीं, एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर को डुबा रहे हैं तो ही आपको वो रेड कलर देगा। अगर आप एसिडिक गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रेड कलर नहीं देगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस टूटे ही नहीं, ठीक है। और यही हाइड्रोजन आयंस टूटने का कारण है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि किसी भी एसिडिक सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा सकती है। आपने देखा होगा ना, आपके इन्वर्टर में क्या कौन सी एसिडिक सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है? H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है हमारे इन्वर्टर की बैटरीज में, ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते तो कैसे कर लेते? तो आई होप ये समझ आ गया होगा। और एक कोई भी एसिड कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, इस पे उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। एक और रिएक्शन रह गई थी कि अगर कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इट इज लाइक न्यूट्रलाइजेशन, ओके, इट इज लाइक न्यूट्रलाइजेशन। डन। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। एक चीज और लिख लीजिए कि एसिड का जो स्वाद होता है वो सोर होता है। सोर मतलब क्या? खट्टा, ठीक है, खट्टा स्वाद होता है उनका। और एग्जाम्पल के लिए आप नींबू याद रख सकते हैं। नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड के सोर्सेज, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक एसिड होते क्या है। कहीं भी अगर ऑर्गेनिक शब्द लिखा हो ना, इसका मतलब है कि वो लिविंग बीइंग से निकाला गया है। प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, कुछ भी हो गए, लिविंग बीइंग से प्रोड्यूस की गई चीजों को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऐसे एसिड जो लिविंग बीइंग से निकले हैं, सपोज लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सिट्रिक एसिड क्या है? ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक नेचुरल एसिड है जो हमने नहीं बनाया, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरे एक एसिड होते हैं, वो होते हैं मैन मेड एसिड, जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल एसिड, ओके। तो ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि नींबू से आपके हाथ नहीं जलते, ठीक है ना, आपका मुंह नहीं जलता नींबू के रस से, ओके। तो ये ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक एसिड होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वैसे तो कई सारे एग्जांपल हैं, पर जो ज्यादातर बुक्स में आपको मिलेंगे वो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, अनपके ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मिलेगा आपको। और फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग। एंट स्टिंग का मतलब है, आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो कि आपको किसी चींटी ने काटा, तो आपको थोड़ा दर्द होता है वहां पे, और वहां पे थोड़ी देर के लिए वो स्वेलिंग हो जाती है। वो किस कारण से होता है? फॉर्मिक एसिड के कारण से। फॉर्मिक एसिड ही डाला जाता है चींटी के द्वारा आपकी बॉडी में। दूसरा नीडल लीव्स। नीडल लीव्स मतलब एक तरीके के पत्तियां होती हैं एक पौधे की, वो भी अगर आपको चुभ जाए तो आपको बहुत ऐसे ही दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसने एसिड रिलीज कर दिया आपकी बॉडी में। ये उन लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है।
तो फॉर्मिक एसिड को ही हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये यूजफुल होते हैं, ये सारे के सारे एसिड यूजफुल होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है आप इन्हें खाते पीते हैं। ओके, ऑर्गेनिक एसिड आपको समझ आ गया। अब मैं बताती हूँ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मैन मेड एसिड होते हैं, मैंने अभी पीछे आपको बताया। ये मिनरल से बने होते हैं। मिनरल्स का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनसे हम, इनकी मदद से जितने भी हम एसिड्स बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड कभी, ये जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इन एसिड्स को हम पीएच पेपर की मदद से या लिटमस पेपर की मदद से ये पता करते हैं कि ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितने ज्यादा वीक है। और एक डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं, एक प्रिकॉशन जो आपको लेना चाहिए कि कभी भी किसी एसिड को टेस्ट नहीं करना चाहिए किसी केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। इसके लिए पीएच पेपर है या लिटमस पेपर है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दूं आपके लिए। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, ओके। ये सब नाम आपने सुने होंगे, ये तीनों जो मैंने एसिड के नाम लिखे हैं काफी कॉमन है। एक कार्बोनिक एसिड आता है, जिससे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने ये कहा कि मिनरल एसिड जितने भी होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एज यूजुअल जैसे कि हम रिविजन करते हैं, जरा रिविजन कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा नेचुरल, एक पढ़ा आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने पढ़ा लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। आर्टिफिशियल में हमने क्या पढ़ा, फेनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, राइट। अब और ये भी पढ़ा कि एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन में इनके कलर क्या होते हैं और किस तरीके से हम ये पता कर पाते हैं कि ये हमें मतलब सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ये हो गया इंडिकेटर। दूसरा हमने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एसिड का टेस्ट पढ़ा, कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर एसिड H+ आयंस रिलीज करता है जिसपे उसकी कंसंट्रेशन बेस होती है, सॉरी जिसपे उसकी स्ट्रेंथ बेस होती है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ बेस होती है, यानी कि वो कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है। फिर हमने पढ़ा कि जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, राइट। फिर हमने पढ़ा कि जब वो बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और फिर हमने पढ़ा कि जब वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। आई होप ये चारों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसे याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एसिड के टाइप्स पढ़े। एक टाइप था नेचुरल एसिड, एक टाइप था मिनरल एसिड, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा और आपको और मेहनत करते रहने की जरूरत है। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लेक्चर का सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।